नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, विभिन्न ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर हम ये देखते हैं कि हमारे देश में हिंदू और हिंदुत्व क्यों कमज़ोर पड़ा और क्यों कर यहाँ विदेशी, ख़ास तौर से विदेशी आक्रांता यानी मुसलमान यहाँ पर जो है आए और शासक बने। दोस्तों, क्या नीतियाँ रहीं, किन वजहों से हम जो है हिंदू होने के कारण भी, बहुसंख्यक होने के कारण भी इस देश में गुलाम रहे मुसलमानों के। आज इस वीडियो में हम यही देखते हैं दोस्तों, विभिन्न ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आप जान पाएँ कि हमारे हिंदू और हिंदुत्व में क्या कमियां रहीं जिनके कारण हम जो है मुसलमानों के यहाँ गुलाम रहे। तो दोस्तों, अल-बरूनी ने लिखा है, अल-बरूनी इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि महमूद की चढ़ाई के समय, महमूद गजनवी ने जब यहाँ चढ़ाई की थी, महमूद की चढ़ाई के समय हिंदू धूल कणों के समान उड़ गए और जीवित लोगों के मुख में उनकी कहानी मात्र शेष रही। यह भी कि तभी से वे मुसलमानों से अत्यंत घृणा करने लगे। अल-बरूनी ने सत्य ही कहा है, हिंदू जन्मजात अहिंसक थे। अनेक धर्मों का स्वागत करते करते वे धार्मिक मामलों में बहुत ही सहिष्णु हो गए थे। महमूद से पहले जो मुसलमान भारत में आए थे, उन्हें यहाँ के राजाओं ने अच्छा प्रश्रय दिया था। अगर कोई उनकी मस्जिदें तोड़ता तो हिंदू राजे अपराधियों को दंड देते थे तथा टूटी हुई मस्जिदों की मरम्मत अपने पैसे से करवा देते थे। लड़ाई और मार काट के दृश्य तो हिंदुओं ने बहुत देखे थे। उन्हें सपने में भी यह ख्याल न था कि दुनिया की एकाध जात ऐसी भी हो सकती है जो मूर्तियों को तोड़ने और मंदिरों को भ्रष्ट करने में ही सुख माने। जब मुस्लिम आक्रमण के साथ मंदिरों और मूर्तियों पर विपत्ति आई, हिंदुओं का हृदय फट गया और वे इस्लाम से तभी जो भड़के सो आज तक भड़के हुए हैं। भारत में इस्लाम का आरंभिक इतिहास मारकाट, खूनरेजी, धर्म परिवर्तन, अभद्रता और अन्याय का इतिहास है। मुसलमान एक आदर्श, एक धर्म और एक सुगठित समाज में जिस प्रकार आबद्ध थे, उससे उन्हें अपार नैतिक बल प्राप्त होता था और आज भी है। इसके विपरीत हिंदुत्व ढीला हो चुका था। हिंदुओं के धर्म, आदर्श और जात पात के सिद्धांत के अनेक रूप थे। उन्हें एकता का भी बल नहीं था। फिर भी भारत में इस्लाम की धाक उस आसानी से नहीं जमी जिस आसानी से यूरोप में जमी थी। जब खिलाफत की राजधानी दमिश्क में आई सन 670 ईस्वी, उस समय अफ़गानिस्तान में हिंदू राज्य था। वह राज्य था तो छोटा, किंतु उसकी शक्ति सुसंगठित और सेना मजबूत थी। अरब के मुसलमान अफ़गानिस्तान पर कब्जा करना चाहते थे और काबुल पर चढ़ाइयाँ उन्होंने कई बार की, लेकिन काबुल का हिंदू राज्य टस से मस नहीं हुआ। तब अरबों ने सिंध की ओर मुँह फेरा और सन 711 ईस्वी में उसे जीत लिया। फिर भी अरब सिंध से आगे नहीं बढ़ सके। लगभग 1.5 शताब्दी यानी 644-786 तक भारत के पश्चिमी दरवाज़ों पर लगातार टक्करें मारकर अरब लोग केवल एक प्रांत सिंध में ही घुस सके और अफ़गानिस्तान में घुसने या सिंध से आगे बढ़ने की उनकी सब चेष्टाएं बेकार हुईं। ये जयचंद्र जी ने लिखा है, जयचंद्र अलंकार जी इतिहासकार हैं। उन्होंने अपने इतिहास में कि 8वीं सदी के आरंभ में सिंध पर मुसलमानों का जो कब्जा हुआ वह 300 साल तक ज्यों का त्यों बना रहा। इस बीच इस्लाम का राज्य पिरेनीज से लेकर चीन तक फैल गया था, लेकिन सिंध से दक्षिण मुसलमान नहीं जा सके थे। अंत में भारत पर मुस्लिम विजय का रास्ता तुर्कों ने खोला। इस देश पर बार बार चढ़ाइयाँ करके उन्होंने ही मुस्लिम विजय को संभव बना दिया। तुर्कों ने इस्लाम केवल नया मत नहीं था, यह हिंदुत्व का ठीक विरोधी मत था। हिंदुत्व की शिक्षा थी कि किसी भी धर्म का अनादर मत करो। मुसलमान मानते थे कि जो धर्म मूर्ति पूजा में विश्वास करता है उसे नेस्तनाबूद कर देना ही धर्म का सबसे बड़ा काम है। हिंदू गौहत्या को सबसे बड़ा पाप समझते थे। मुसलमान गौभक्षक थे। हिंदुत्व इतना उदार था कि अनेक मतों के प्रति उदारता का बर्ताव करके उसने उन्हें अपना बना लिया था। किंतु अब जो नया धर्म भारत में आया वह प्रजा नहीं, राजा का धर्म था और इस धर्म की चेष्टा यह थी कि हिंदुत्व से दोस्ती न करके उसे अपने ही भीतर आत्मसात कर ले। अतएव हिंदुत्व इस्लाम को लील नहीं सका।
उल्टे इस्लाम से अपनी रक्षा करने में हिंदुत्व को भारी संकटों का सामना करना पड़ा। हिंदुत्व पराजित प्रजा का धर्म था और इस्लाम विजेताओं का। अतएव इस्लाम के सांस्कृतिक आक्रमणों का उत्तर आक्रमण से देना हिंदुत्व के लिए संभव नहीं था। परिणाम हुआ कि अपनी रक्षा के प्रयास में हिंदुत्व घोंघे की तरह सिकुड़कर अपनी खोली में छिपने लगा। जात पात के नियम उसने और भी कठोर बना लिए। लड़कियों का बचपन में ब्याह आम बात हो गई और छुआछूत की भावना और भी भयंकर हो उठी। सबसे विचित्र बात यह हुई कि इस्लाम के विरुद्ध हिंदुओं की घृणा दबकर उनके अंतर्मन में चली गई और इसकी अभिव्यक्ति इस प्रथा में हुई कि मुसलमान का छुआ हुआ पानी भी पीने से हिंदू का धर्म चला जाता है। पर्दे का चलन थोड़ा बहुत पहले भी था, किंतु मुस्लिम काल में पर्दे की प्रथा कुप्रथा में परिणत हो गई। सबसे पहले इस्लाम का प्रचार नगरों में आरंभ हुआ, और क्योंकि विजेता मुख्यतः नगरों में ही रहते थे और उनका आतंक भी प्रधानतः वहीं था। कुछ यह भी कारण हुआ कि अंत्यज और निचली जात के लोगों पर नगरों में सबसे अधिक अत्याचार होते थे। ये लोग प्राय नगर के भीतर बसने नहीं दिए जाते थे। अंत्यज और शूद्र और बाहर से जब वे नगर में आने लगते तब उन्हें फटे हुए बांस को पटककर अपने आगमन की सूचना देते हुए चलना पड़ता था अंत्यजों को, जिससे ऊंची जात के लोग उनकी छाया से बच सकें। ये जातिवाद जो है प्रबल रूप से उस समय चल रहा था और उसका ये भी एक परिणाम था कि हिंदुत्व कमज़ोर पड़ा। इस्लाम ने जब उदार आलिंगन के लिए अपनी बाहें इन अंत्यजों और ब्राह्मण पीड़ित जातियों की ओर बढ़ाईं, ये जातियां प्रसन्नता से मुसलमान हो गईं। कश्मीर और बंगाल में तो लोग झुंड के झुंड मुसलमान हुए। इन्हें किसी ने लाठी से हंककर इस्लाम के घेरे में नहीं पहुंचाया, प्रत्युत वे पहले से ही ब्राह्मण धर्म से चिढ़े हुए थे। देखिए प्रकरण क्रांति की गंगा में सहवाल। ये लोग हिंदुत्व की उलझी हुई समस्या के रूप में बहुत दिनों से हिंदुत्व से कुछ अप्रसन्न चले आ रहे थे। जब इस्लाम आया और सूफी धर्म से इनका परिचय हुआ, इन्हें लगा जैसे यह इस्लाम ही उनका अपना धर्म है। अरब और ईरान के मुसलमान तो यहाँ बहुत कम आए थे। सैकड़ों 95 यानी 95% तो वे ही लोग हैं जिनके बाप दादे हिंदू थे। इन नए मुसलमानों ने भी हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किया। सांप्रदायिक राज्य भारत की अपनी परंपरा असंप्रदायिक राज्य की परंपरा थी। जैन, बौद्ध और वैदिक धर्मावलंबियों के बीच खटपटियाँ चलती रहती थी, लेकिन इस देश के राजे राज्य की ओर से किसी भी धर्म का दलन नहीं करते थे। न यहाँ यही रिवाज था कि राजधर्म से भिन्न धर्मों के मानने वाले लोगों को द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी का नागरिक माना जाए। किंतु मुस्लिम राज्यकाल में भारत की यह धर्मनिरपेक्ष नीति समाप्त हो गई। सुल्तान, बादशाह और नवाब खुलकर मुसलमानों का साथ देने लगे और हिंदुओं के साथ वही बर्ताव किया जाने लगा जो गुलामों के साथ किया जाता है। जो जाति पराजित हो जाती है उसके साथ गुलामों का सा ही व्यवहार किया ही जाता है। यह अनुभव संसार के प्राय सभी देशों में रहा है, किंतु इस्लामी राज्य में यह व्यवहार धर्म का अंग समझा जाता था। सर यदुनाथ सरकार ने लिखा है कि इस्लामी राज्य तंत्र के अनुसार सभी गैर मुस्लिम जनता शत्रु है तथा उनकी संख्या और शक्ति को समाप्त कर देना मुस्लिम शासक का प्रधान कर्तव्य है। ईसाइयों और यहूदियों की धर्म पुस्तकों को हजरत मोहम्मद भी धर्म ग्रंथ मानते थे, लेकिन ये लोग भी इस्लामी राज्य में समता का स्थान नहीं पा सकते थे। इस्लामी राज्य तंत्र का सिद्धांत यही था कि जो लोग अपना धर्म छोड़कर मुसलमान नहीं हो जाते अथवा जो लोग मुस्लिम आक्रमणों का साथ नहीं देते या लड़ाई में तटस्थ रहते हैं, वे सारे के सारे लोग जिम्मी हैं। यानी ऐसे लोगों की सुरक्षा का जिम्मा मुस्लिम शासन लेने को तैयार थे, लेकिन इस शर्त पर कि जिम्मी लोग मुसलमानों के साथ बराबरी का दावा नहीं करेंगे। वे जजिया नामक व्यक्तिगत कर चुकाएंगे और राज्य की सेवा में
तत्पर रहेंगे। हिंदुओं को केवल जजिया देने से ही छुटकारा नहीं था, उन्हें अपनी पोशाक भी मामूली रखनी पड़ती थी। वे घोड़ों पर चढ़कर मुसलमानों के सामने नहीं निकल सकते थे, जैसे आज भी सवर्णों के आगे अछूत दलित नहीं निकल सकते हैं। उस समय कोई भी हिंदू घोड़ों पर चढ़कर मुसलमानों के सामने नहीं निकल सकता था। न शस्त्र धारण करने का उन्हें अधिकार था। किसी भी हिंदू को अपने धर्म कर्म भी हिंदुओं को इस चौकसी से निभाने पड़ते थे कि मुसलमान उनसे कहीं रुष्ट न हो जाएं। सर यदुनाथ सरकार ने जब यह बात कही थी कि किसी मुसलमान को दूसरे धर्म में ले जाने का काम शरीयत के अनुसार घोरतम अपराध है और ऐसे अपराधी की गर्दन कोई भी मुसलमान उड़ा सकता है। तब कई मुस्लिम विद्वानों ने इसका खंडन किया था, किंतु अब श्री R.C. मजूमदार ने शेख हमदानी कृत जखीरातुल मुलूक से जो उद्धरण उपस्थित किए हैं, उनसे सर यदुनाथ की ही स्थापना ठीक मालूम होती है। मुस्लिम राज्य की गैर मुस्लिम प्रजा इस्लाम के कानून की दृष्टि में हेय समझी जाती थी। गैर मुस्लिम प्रजा इस्लाम के कानून की दृष्टि में हेय समझी जाती थी। इसका अनुमान नीचे लिखे कुछ प्रतिबंधों से आसानी से किया जा सकता है। जैसे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में शूद्रों के लिए तमाम प्रतिबंध लगाए गए, वैसे ही मुस्लिमों के कानूनों में, इस्लाम के कानूनों में उस समय के हिंदुओं के लिए भी दोस्तों इस तरह के प्रतिबंध लगा रखे थे। नंबर 1, मुस्लिम राज्य में कोई भी प्रतिमालय नहीं बनाया जा सकता, कोई मंदिर नहीं बनाएगा। जो प्रतिमालय तोड़ दिए गए हैं उनका नवनिर्माण नहीं किया जा सकता। 3, कोई भी मुस्लिम यात्री प्रतिमालय में ठहरना चाहे तो बेरोक टोक ठहर सकता है। 4, सभी गैर मुस्लिम लोग मुसलमानों की इज्जत करेंगे। 5, गैर मुस्लिम प्रजा मुसलमानों की पोशाक नहीं पहनेगी। 6, गैर मुस्लिम लोग मुसलमानी नाम नहीं रख सकेंगे। 7, गैर मुस्लिम लोग मुसलमानों के सामने जीन और लगाम कसकर घोड़ों पर नहीं चढ़ेंगे। नंबर 8, गैर मुस्लिम प्रजा के लिए तीर, धनुष और तलवार लेकर चलना मना है। नंबर 9, गैर मुस्लिम जनता मुसलमानों के मोहल्लों में न बसे। नंबर 10, गैर मुस्लिम प्रजा अपने मुर्दों को लेकर जोर से विलाप न करे, जोर से न रोए। 11, गैर मुस्लिम लोग मुस्लिम गुलाम न खरीदें, मुस्लिम गुलामों को न खरीदें हिंदू लोग। ये सभी नियम राज्य की ओर से हमेशा कड़ाई से बरते जाते थे या नहीं, यह बताना कठिन है, किंतु हर मुस्लिम शासक को यह मालूम था कि जिस शासन का वो संचालन कर रहा है इसका आधार ऐसे ही नियमों पर है। हिमालय के पास शामल में एक बौद्ध मंदिर था। वहाँ चीनी भक्त काफ़ी संख्या में आते थे। चीनी सम्राट ने एक बार चाहा कि वे उस मंदिर का जीर्णोद्धार कर दें। निदान मोहम्मद बिन तुगलक को उपहार भेजकर उन्होंने उससे अनुमति की याचना की। तुगलक ने उपहार तो रख लिए, लेकिन चीनी सम्राट को जवाब यह भेजा कि मुस्लिम राज्य में मंदिर वही बनवा सकता है जो जजिया कर देने को तैयार हो। फिरोज शाह तुगलक जजिया देने वालों को भी मंदिर बनाने की अनुमति नहीं देता था। उससे पहले के सुल्तान ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्त रखे हुए थे। फिरोज शाह ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया था, लेकिन जजिया देकर भी हिंदू अपने धर्म का पालन करें, यह बात मुस्लिम पंडितों और उलेमाओं को पसंद नहीं थी। तुगलक युगीन इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी ने शिकायत लिखी है कि कुछ थोड़े से टकों के बदले अगर सुल्तान काफिरों को धर्म की स्वतंत्रता देते रहेंगे तो हिंदुस्तान में इस्लाम का झंडा बुलंद नहीं रह सकेगा। 2-1 पठान सुल्तान खुद शायद कुछ उदार भी रहे हों, लेकिन उन दिनों मुल्लाओं का बड़ा जोर था और मुल्ले केवल धर्म की बातों में ही नहीं, राजकाज में भी सुल्तानों का मार्गदर्शन करते थे। जैसे हमारे ब्राह्मण ऋषि मुनि करते थे राजाओं का, वैसे ही वहाँ मुल्ला करते थे। मुगीसुद्दीन नामक एक काजी ने अलाउद्दीन खिलजी से कहा था, देखिए क्या कहा था, कि काफिरों के सामने विकल्प तो वैसे 2 ही हो सकते हैं। काफिरों के सामने, हिंदू काफिर हैं, हिंदुओं के सामने या काफिरों के सामने विकल्प तो 2 ही हो सकते हैं। ये काजी ने कहा अलाउद्दीन खिलजी के से कि यानी मौत या इस्लाम, 2 ही विकल्प हैं, यानी मौत या इस्लाम। लेकिन हनीफा ने उनके लिए जजिया की रियायत की बात भी कही थी। अरब विजय के 600 वर्षों बाद
मुसलमान इतिहासकार बर्नी ने फतवे जहांदारी में हिंदू धर्म पर भयानक कोप प्रकट किया। उसने महमूद गजनवी की याद बड़े फ़ख्र से की है और कहा है, काश महमूद एक बार और आ जाए तो हिंदुओं का पूरा सफाया हो सकता है। अफीफ नामक एक दूसरे इतिहासकार ने फिरोज तुगलक के वजीर के मुख से कहलवाया है कि राज्य के उद्देश्य दो ही हैं, एक तो राज्य की समृद्धि और प्रजा की रक्षा तथा दूसरा राज्य का विस्तार और काफिरों का सफाया। देश की सुरक्षा, रियाया की खुशहाली और राज्य का विस्तार ये किसी भी शासन के लिए गौरव के कार्य हैं, किंतु मुस्लिम इतिहासकारों ने अधिक प्रशंसा उन सुल्तानों और गाजियों की लिखी है जिन्होंने अधिक से अधिक मंदिर तोड़े और अधिक से अधिक लोगों को मुसलमान बनाया। कुरान के अनुसार कुफ्र का सबसे बुरा रूप शिर्क और शिर्क का सबसे बुरा रूप मूर्ति पूजा है और हिंदुस्तान मूर्ति पूजकों का देश है। अतएव कुफ्र का दलन करने में मुसलमानों को जितने अत्याचार इस देश में करने पड़े उतने किसी और देश में नहीं। इब्न बतूता एक मुस्लिम विद्वान था जो 14वीं सदी में अफ्रीका से भारत आया था। जब मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ सुल्तान था, बतूता ने जो विवरण छोड़ा है उससे यह प्रत्यक्ष हो जाता है कि उस समय ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने की प्रक्रिया कितनी तेज़ थी और झुंड के झुंड हिंदू किस प्रकार दास बनाए जाते थे। हिंदुओं का दर्जा मुसलमानों की तुलना में बहुत ही तुच्छ था। यह बात भी बतूता ने स्पष्ट शब्दों में लिखी है। बतूता की आंखों के आगे ही तुगलक ने भयानक से भयानक जुल्म किए थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि अत्याचार के भयानक दृश्य को असह्य पाकर बतूता नमाज के बहाने उस स्थान से अलग हट गया, यानी देख नहीं पाया था। हिंदुओं के प्रति भेदभाव नौकरियों में भी बरता जाता था। साधारणतः मुसलमान हिंदुओं का विश्वास नहीं करते थे, अतएव जिम्मेदारी की जगह उन्हें दी जाती थी जो पठान थे अथवा उन मुसलमानों को जो बाहरी देशों से आते थे। यही पद्धति जो पहले से यहाँ हिंदू इस देश में चली आ रही थी, हिंदुओं की धर्म नीति, वही उन्होंने अपनाई। उन्होंने हिंदुओं पर विश्वास नहीं किया, अपने ही लोगों को सारी जिम्मेदारियाँ और ओहदे देते थे। सिकंदर लोदी और शेर शाह सूरी ने इस बात की कुछ थोड़ी चिंता जरूर की कि कुछ हिंदुओं के बीच उन्हें लोकप्रियता प्राप्त हो, लेकिन बाकी सुल्तानों ने हिंदुओं के दर्द की कोई परवाह नहीं की। आश्चर्य है कि पठान शासनकाल की इतनी स्पष्ट बुराइयां आज के मुस्लिम लेखकों को दिखाई नहीं देती और वे बिना किसी हिचकिचाहट के लिख देते हैं कि पठान राज्यकाल में गैर मुस्लिम प्रजा को धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्वाधीनता प्राप्त थी, केवल राजनीतिक अधिकार उन्हें पूरे नहीं मिले थे। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने देखा कि किस तरह से हमारे यहाँ हिंदुत्व की नीतियों के कारण हिंदू कमज़ोर हुए। आपसी जातिवाद, फूट और ये दलित भावना, ऊंच नीच की भावना, छुआछूत की भावना, एक दूसरे से मतभेद, ये चीज़ें जो है इसका फ़ायदा मुसलमानों ने उठाया और पूरी तरह से हिंदू जाति को परिवर्तन करके मुसलमान बनाने में और अपना यहाँ गुलाम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने भरसक प्रयास किए और कई सौ वर्षों तक उन्होंने राज्य भी किया। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं समझता हूं कि आपको एक नई जानकारी मिली है। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने मित्रों में शेयर करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे बार बार एक ही अनुरोध कि अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।